हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग चाह रहे हैं समझने कि नॉन मेटल क्या होता है। दोस्तों इसको समझना बहुत आसान है। इसमें जो नॉन मेटल है इसमें दो प्रॉपर्टी होती हैं जिससे कि आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये नॉन मेटल है। पहला है प्रॉपर्टी इसका होता है इसका ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस यानी कि उसको आप हाथ से तोड़ सकते हो, उसको टुकड़े टुकड़े में बांट सकते हो। और दूसरे में जो है उसमें नॉन लस्टरस होते हैं, मतलब कि इसमें जो है लस्टर यानी कि शाइनिंग नहीं होता है। और इसमें कुछ नाम है जो मैं आपको जा रहा हूँ बताने मेटल के। तो देखिए नॉन मेटल में कौन कौन से एग्जाम्पल है मैं आपको बता रहा हूँ। तो एग्जाम्पल पहला है कार्बन, सेकेंड सल्फर और थर्ड नंबर पे फास्फोरस आते हैं। ये कुछ मेटल है जो नॉन मेटल है, यानी कि ये नॉन मेटल हैं। और नॉन मेटल में मेटल जैसी प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है। ब्रिटलनेस जो है वो सिर्फ नॉन मेटल में आता है। या आप कभी नहीं सुने होंगे कि मेटल की प्रॉपर्टी में ब्रिटलनेस कभी सुना होगा। ये सिर्फ ब्रिटलनेस नॉन मेटल में आप सुन सकते हो यह नाम। तो मैं जा रहा हूँ आपको कुछ प्रॉपर्टी बताने। इसके कुछ 7 प्रॉपर्टी हैं और उनको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले नंबर पे हमारा आता है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में हमने मेटल में देखा था कि जो मेटल है वो ज़्यादातर सॉलिड स्टेट में भी पाए जाते हैं, लेकिन कुछ मेटल हैं जो लिक्विड में। लेकिन जो दोस्तों नॉन मेटल है वो तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। उसको कोई भी टेम्परेचर नहीं मिलेगा, तभी भी तीनों स्टेट में रहते हैं। तो तीनों स्टेट में रहते हैं, यानी कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। तो दोस्तों सॉलिड में हमारा जो है पहले नंबर पे आता है CSP। शायद अब इसका वो नहीं समझ पाओगे कि CSP का क्या मतलब है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। C का मतलब होता है कार्बन, S का मतलब होता है सल्फर और P का मतलब होता है फास्फोरस। ये जो तीनों है ये पाए जाते हैं सॉलिड स्टेट में। इसमें जो है लिक्विड में वो Br2 आता है। Br2 का मतलब होता है ब्रोमाइन, और 2 यहाँ पर क्यों लगा रहता है ये बताता है कि ब्रोमाइन का 2 एटम है। गैसियस में कौन कौन से हैं? एक H2 है और एक N2 है और एक O2 है। H2 और N2 और O2 यह सभी मॉलिक्यूलर फार्मूला हैं और ये गैस हैं। H2 का मतलब होता है कि हाइड्रोजन के पास 2 एटम हैं। किसके? हाइड्रोजन के 2 एटम हैं। N2 ये भी है और O2 मतलब कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इनका मतलब होता है। तो दोस्तों ये जो है ये आते हैं फिजिकल स्टेट में। ये सभी एग्जाम्पल हैं सॉलिड, लिक्विड, गैसियस कौन कौन से हैं ये आप देख लीजिए ध्यान से। फिर नेक्स्ट पर जाते हैं। सेकेंड है दोस्तों लस्टर। लस्टर नॉन मेटल में नहीं पाया जाता है, लेकिन कुछ नॉन मेटल हैं जिनमें लस्टर पाई जाती है, जैसे डायमंड। डायमंड में पाई जाती है शाइनिंग, और आयोडीन क्रिस्टल। आप आयोडीन क्रिस्टल का यहाँ पर इमेज देख सकते हैं। और लस्टर में कुछ जो
नॉन मेटल हैं उनके पास कलर नहीं होते, और बाकी सारे जो नॉन मेटल हैं उनके पास कलर पाए जाते हैं। जैसे कि आप जब कार्बन कोयले में देखे होंगे तो काला दिखता है, और सोडियम का जो कलर है वो येलो है, और ब्रोमाइन का वो ब्लैक दिखता है। सॉरी, ब्रोमाइन का जो है वो ब्राउन रहता है। तो आप यहाँ पर इमेज देख सकते हैं, कार्बन, सोडियम और ब्रोमाइन का इमेज। नेक्स्ट दोस्तों, थर्ड नंबर पे ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी। ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी में क्या होती है, मेटल के पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो टुकड़े में बट सकते हैं। जैसे कि जब आप कोयले को हथौड़े से मारोगे तो वो पार्टिकल्स में इस तरह से बिखर जाएगा ना, इस तरह से। तो इसको बोलते हैं ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी। और कुछ मेटल सॉफ्ट रहते हैं, मतलब कि नॉन मेटल सॉफ्ट रहते हैं। और डायमंड को छोड़ के, डायमंड को छोड़ के बाकी सब जो नॉन मेटल हैं वो टुकड़े में बट सकते हैं, यानी कि उनके पास ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी है। डायमंड एक ऐसा सब्सटेंस है जो पूरे वर्ल्ड में सबसे हार्डेस्ट माना जाता है, और इसको हथौड़े से आप मार के तोड़ नहीं सकते हो। और इसके अलावा जो सभी मेटल हैं, यानी कि सॉरी नॉन मेटल है, उनके पास ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी रहती है। फोर्थ नंबर पे डक्टिलिटी और मलेबिलिटी। ये जो दो प्रॉपर्टी हैं यह नॉन मेटल में नहीं पाई जाती है, नॉन मेटल में नहीं पाई जाती है। डक्टिलिटी मतलब कि आप नॉन मेटल को वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। मलेबिलिटी मतलब कि उसको आप हथौड़े से मार के उसको फैला नहीं सकते, चपटा नहीं बना सकते। ये आती है इसमें। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर पे कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या होता है दोस्तों, नॉन मेटल में जो है ये चीजें, ये प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं पाई जाती, यानी कि ये हीट को कंडक्ट नहीं कर सकते और ना ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। बस किसको छोड़ के, ग्रेफाइट को छोड़ के। ग्रेफाइट जो है वो किसका अलोट्रोप है, मिश्रण किसका क्या रहता है, उसमें कार्बन का मिश्रण रहता है। ये ग्रेफाइट जो है दोस्तों ये बहुत ही अच्छा कंडक्टर है, किसका, हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। जैसे ये जो दोस्तों ग्रेफाइट आप कहाँ पर देख सकते हो, आप खुद पेंसिल में देख सकते हो। इसमें आप जब तार जोड़ोगे ना तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। ये बहुत अच्छा कंडक्टर माना जाता है। तो इसमें जो यस यानी कि इसमें आता है। बस ग्रेफाइट को छोड़ के और सभी जो नॉन मेटल है उसमें यह प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं पाई जाती। नेक्स्ट दोस्तों डेंसिटी। हमने मेटल में देखा कि जो मेटल है उनके पास बहुत हाईएस्ट डेंसिटी रहती है, जैसे कि आयरन, मर्क्यूरी एटेस्ट्रा। डेंसिटी जो है नॉन मेटल में बहुत ही लो पाई जाती है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, नॉन मेटल हैव लो डेंसिटी। तो दोस्तों ये थी इसका 6 था। अब नेक्स्ट 7 देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो नॉन मेटल की, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। यह प्रॉपर्टी नॉन मेटल में बिल्कुल नहीं पाई जाती है। ये क्यों नहीं पाई जाती, क्योंकि रहती है ये प्रॉपर्टी, लेकिन मेटल में जो हम देखें उसका
मेल्टिंग पिघलने का और उबलने का प्रॉपर्टी जो है मेटल में बहुत ही हाई टेम्परेचर चाहता है, लेकिन नॉन मेटल में जो है यह बहुत ही लो टेम्परेचर में, मतलब कि अगर प्लास्टिक है, प्लास्टिक नॉन मेटल है, अगर आप इसको पिघलाओगे या बॉयल कराओगे तो ये बहुत ही कम टेम्परेचर में जल जाएगा, पिघल जाएगा और उसमें फूका फूका भी यानी कि बॉयल होते हुए भी दिखेगा। बस इसका दो मेटल यानी कि दो नॉन मेटल है जिनका एक्सेप्शन यानी कि उनको छोड़ के, तो वो मैं नाम बताऊंगा, उसको ध्यान सुनिएगा। तो पहला आता है कार्बन, फर्स्ट है कार्बन और दूसरा है ब्रोमाइन। इसको आप Cb नाम से भी याद रख सकते हैं। ये जो दो नॉन मेटल को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहता है, हाई टेम्परेचर यानी कि इनको 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चाहता है, क्या इनको बॉयल होने में और पिघलने में। तो दोस्तों ये थी 2 पॉइंट, ये 2 हैं नॉन मेटल जिनको हाई टेम्परेचर चाहती है और बाकी उनको बहुत कम टेम्परेचर में बॉयल और पिघल सकते हैं। ये थी दोस्तों कुछ 7 प्रॉपर्टी नॉन मेटल के। आई होप यू अंडरस्टूड प्रॉपरली एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।